ओम सभी। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन। सभी केंद्रीय प्रभारीगण, उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत टीम, और यहाँ पर आदरणीय सुनीता जी, आदरणीय अनिल जी और आप सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। आइए योगाभ्यास शुरू करेंगे। हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ संपूर्ण व्यायाम। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। एक एक क्रिया थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर करनी है। हर दिन सुबह सुबह अपने शरीर की मूवमेंट होनी चाहिए। शरीर की मूवमेंट रुक गई तो अपना जीवन रुक गया। पूरे शरीर में रक्त प्रवाह सुचारू रूप से चलना चाहिए। यूटिलाइज हुआ रक्त शुद्धिकरण के लिए हार्ट की तरफ आना चाहिए और शुद्ध रक्त अपने शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचना चाहिए। और इसीलिए हमें ये सूक्ष्म व्यायाम अत्यंत जरूरी है। भले ही क्रिया साधारण साधारण है, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। प्रत्येक समय क्रिया में अतिरिक्त शक्ति लगाएं और लंबा लंबा सांस भरना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपने शरीर की एक एक सेल को खून के माध्यम से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचाता है। ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? हमने नाक से लंग्स में सांस वायु भरा, वहां से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके 37 ट्रिलियन सेल तक ये प्राण शक्ति कौन लेके जाता है बताइए? हीमोग्लोबिन।
आप कुछ लोग बोलते हैं मुझे रोज रोज आप क्यों बोलते हैं, रोज रोज बोलने से भी ध्यान में नहीं है, आप पता करो। अभी कई बार मैंने बोल चुका हूं, नाक से हम वायु लेते हैं, नाक की ऑक्सीजन, उंगलियां, नाक से हम वायु ले रहे हैं और ये वायु अपने लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों में जा रहा है और वहां से उसमें से केवल ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम किसका है? जरा जोर से आवाज आना चाहिए। हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में खून के माध्यम से ऑक्सीजन को 37 ट्रिलियन सेल तक लेके जाता है घुटने के लिए। ये ब्लड सर्कुलेशन अगर सही है, रक्त संचार सुचारू रूप से चल रहा है, तो ये रक्त के साथ, ये खून के साथ, ये प्राण ऊर्जा हीमोग्लोबिन अपने साथ लेकर 37 ट्रिलियन सेल्स को पहुंचा देता है और इसी खून के माध्यम से अपने आहार के द्वारा निर्माण ग्लूकोज एक एक सेल तक पहुंच जाता है अगर ब्लड सर्कुलेशन सही है। और फिर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का वहां पर एक एक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ज्वलन होना है। अब घुटने की वाटी, एनर्जी निर्माण के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होना जरूरी है। तो ज्वलन अपने आप तो नहीं होगा, इसलिए भगवान ने अपने लेफ्ट साइड में पैनक्रियास दिया है, अग्नाशय, आग लगाने वाला। तो ये अग्नाशय क्या दे रहा है? कुछ कोई बताए? कोई? इंसुलिन। सबका आवाज आना चाहिए। इंसुलिन। और ये इंसुलिन आग लगाने का काम करता है। ये भी ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से एक एक सेल तक पहुंच जाता है। और जैसे ही एक सेल के अंदर एंट्री करता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन शुरू होता है। अब ये इंसुलिन जितना जाएगा उतनी ही आग लगेगी। अगर इंसुलिन कम जा रहा है तो आग कम लगेगी, शुगर का जलना कम हो जाएगा और ये ज्वलन से एनर्जी निर्माण होगी और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। फिर जिस प्रकार के हार्मोन्स बनाने का प्रावधान उस सेल में है, वही हार्मोन्स बनेंगे। अगर ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन निरंतरता से जा रहा है, बिना खंड, 24 आवर्स, 365 दिन, सालों साल, तो ये एनर्जी का निर्माण होना, सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होना, जिस प्रकार के हार्मोन्स उस अंग में चाहिए वो हार्मोन्स की निर्मित होना, ये निरंतर चालू रहेगा। तो संपूर्ण शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। हार्मोनल बैलेंस, किसी भी अंग में कोई हार्मोन्स की कमी नहीं होगी। दूसरा, अगर हार्मोन्स की कमी नहीं है तो प्रत्येक शरीर का अंग, शरीर का प्रत्येक अंग भगवान की योजना अनुसार कार्य करेगा, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। ये सब कब होगा? जब हमारा रक्त संचार बिना अवरोध, बिना खंडित होना, निरंतरता से सुचारू रूप से चालू रहेगा, रक्त संचार पूरे शरीर में।
प्रत्येक सेल के अंदर खून का उपयोग होता है। उपयोग होते होते वो खून दूषित बन जाता है और दूषित खून भी वहां से अवशोषित करके लंग्स में लेके आना है और स्किन से बाहर छोड़ना है। ये दूषित ब्लड लंग्स में लेके आना या स्किन से बाहर छोड़ना, ये काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। बहुत बार बताया मैंने, हीमोग्लोबिन लंग से ऑक्सीजन अवशोषित करता है, स्किन के छिद्र से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करता है और वो सभी सेल्स को देता है। सेल्स में कार्य चल रहा है तो वहां पर ये ब्लड दूषित हो जाता है। फिर ये ब्लड वापस जब आता है तब ये उसके अंदर जो कार्बन है वो अवशोषित करके शरीर से बाहर छोड़ने का कार्य स्किन के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से ये हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन की डबल ड्यूटी है, ऑक्सीजन का सप्लाई भी देना और वहां से कार्बन को भी उठाना। अगर ये कार्य सही चल रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई देना और कार्बन को सही समान निरंतरता से बाहर निकालना, तो पूरे शरीर का कार्य सुचारू रूप से चलेगा, किसी प्रकार की डिसऑर्डर नहीं आएगी। न डायबिटीज होगा, अगर है तो डायबिटीज नहीं रहेगा। कैंसर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, ना कमर दर्द, ना घुटने का दर्द, ना एड़ी पंजे का दर्द, ना स्पॉन्डिलाइटिस होगा, ना स्लिप डिस्क होगी, ना सैटिका पेन होगा। ब्लड सर्कुलेशन सही पहुंचता है। देखो साइड में सर दिखाने का ऐसा प्रयत्न, संपूर्ण व्यायाम चेंज। अगर हम ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, थोड़ा कपालभाति कर रहे हैं, थोड़ा प्रकटासन कर रहे हैं, तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूं, कोई बीमारी नहीं हो। लोगों को आसन के चक्कर में ज्यादा आकर्षित करके रखा है। भले आसन ना हो, मंडूकासन में आगे झुका ही नहीं जा रहा है, फिर भी मंडूकासन कर रहे हैं। शिक्षक का भी नहीं हो रहा है, पूरा होना चाहिए तब करना है। ये सबका हो रहा है कि नहीं? देखो
सभी कर रहे हैं। चेंज, जो क्रिया अपने से हो रही है वो ज्यादा करो। कोई भी क्रिया पूरे पेट पर प्रभाव डालती है, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन वो भगवान की ऐसी व्यवस्था है। तालियां भी मां बजाते रहेंगे केवल, तो भी अपना आरोग्य ठीक रहेगा। ये बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन, तो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। जहां भी अटकाव आया उसके आगे के अंग में बीमारी आ जाएगी। और इसीलिए सभी बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए बोलो। कहीं न कहीं छोटे छोटे गार्डन, छोटे बड़े गार्डन है ही, वहां जाकर थोड़ा हालचाल करने के लिए बोलो। नहीं तो वो रुक जाएंगे और परिवार वालों को परेशान करेंगे। फिर उनको पकड़ पकड़ कर टॉयलेट में लेके जाओ, जहां भी जाना है पकड़ के लेके जाओ। मतलब आपकी छुट्टी नहीं है। बच्चों का निचोड़ निकालते पूरा, बोलते हमने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। चलो थोड़ा सा स्क्वीज करो। अगर ये क्रिया भी पूरी तरह से करेंगे, नहीं तो हम कुछ बोलेंगे, हम तो आंखें रोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं, हम तो रोज कर रहे हैं। आप जो कर रहे हो वो हम कर रहे हैं रोज, और फिर बोलेंगे कि फायदा नहीं हो रहा है। चलो थोड़ा आगे झुके। जो पूरी क्रिया करेगा, और इसीलिए मैं जो पूरी क्रिया हम कर सकते हैं वही मैं क्रिया लेता हूं जहां भी जाऊं। और लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि उनको रिजल्ट मिल रहा है। डायबिटीज की गोली बंद हो रही है। पहले तो मंडूकासन बहुत कर रहे थे, लेकिन आधा अधूरा। पवन मुक्तासन भरपूर कर रहे थे। आधा अधूरा करने से कोई फायदा नहीं है, पूरा करो। और पूरी प्रसन्नता से करो। अब ये बहुत बहन देखो हमेशा प्रसन्नता से रहती है, कभी भी देखो हंसती रहती है। आपकी तरफ देखे और उनका चेहरा मुरझाया हुआ ऐसा कभी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा होना चाहिए। भगवान हंसने वाले को हंसाता है, रोने वाले को रुलाता है। तथास्तु बोलता है हमेशा, तथास्तु। घर में बच्चों को पूरा खेलने दो, ज़्यादा खेलने दो। वो बच्चे बचपन में ही मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है, जो जीवन का आधार है।
जो बच्चे बचपन में मैदानी खेल खेले हैं वो हमेशा जीवन में टॉपर रहेंगे। पूरा अभी हार्ट लंग्स का व्यायाम हो रहा है, इसे थोड़ा ज़्यादा करो और कंधे से समांतर लेके जाओ ऐसे। ज़्यादातर बराबर कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 करने से फायदा नहीं होगा। पीछे जाते समय सांस भरो, आगे जाते समय सांस छोड़ो, ताली जोरदार बजाओ। चेंज। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करने मात्र से संपूर्ण आरोग्य प्राप्त होगा। पाचन भी ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा। चेंज। अपने एक एक सेल को लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन एक एक सेल को कौन लेके जा रहा है? जोर से आवाज आना चाहिए। तो ध्यान में कैसा रहेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपने जीवन के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। आप बोलेंगे गुरुजी आप तो हर बार ये महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। सही में बताइए कौन सा महत्वपूर्ण? सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं जो आए उसमें बोलते ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये भी महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है पता है? अपने घर में मिक्सर है, उसको इलेक्ट्रिक पॉइंट जोड़ा है, एक बर्तन है उसके अंदर पाते हैं और फिर उसके ऊपर एक ढक्कन है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक का समय आएगा तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बगैर चलेगा ही नहीं है। अभी जब पाते का संबंध आएगा, इलेक्ट्रिक है, बर्तन भी है, ढक्कन भी है, लेकिन पाते ही नहीं है, तो उस समय क्या बोलेंगे? या तो पाते महत्वपूर्ण है। फिर पाते भी है, इलेक्ट्रिक भी जोड़ा है, लेकिन बर्तन ही नहीं है, उस समय क्या बोलेंगे? भाई बर्तन तो चाहिए। फिर सब कुछ है, ढक्कन नहीं है, फिर क्या बोलेंगे? अरे भाई ढक्कन तो सबसे ये तो सब उड़ा देगा। तो इसका मतलब क्या है? सब अपने अपने कार्य में टॉपर है। समझ गए? अपने अपने कार्य में टॉपर है। अभी पाव का काम पाव ही करेगा ना, हाँ, हाथ से चलेगा थोड़ा, तो इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। चलो कभी बोलेंगे अभी मैं आज कान से सांस ले रहा हूं, कोई कुछ भी बोले, मैं तो कान से ही लूंगा सांस, चलेगा? ना तो बोलो बराबर, थोड़ा आवाज आने चाहिए, जिंदा दिली होनी चाहिए। चेंज।
ऊपर नीचे। रोटेट कर। लोग बोलते हैं हमारे ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है, हमें कोई साधन सामग्री दी नहीं है, लोगों को कितना दे रहा है, हमें तो दरिद्री बना के रखा है, हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं है। विश्राम। तो मैं आपको बोलता हूँ, आपको कोई बोले कि भाई आप दरिद्री है, फिर दोनों आंखों मुझे दे दो, मैं 1-1 करोड़ रुपए दे देता हूँ, देंगे क्या? फिर मतलब 2 करोड़ की मालूमता आपके पास है, फिर हर अंग का सोचो, हर अंग का सोचो, 1-1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन देंगे क्या? फिर दरिद्री कहाँ से है? अरे पूरे माला माल करके दिया है भगवान ने, लेकिन वो मानो तो भगवान ने मुझे माला माल दिया करके दिया है, मेरे पास मेरे जरी जितनी औकात है उससे कई गुना ज्यादा मुझे दिया है भगवान तूने, आप भगवान तुझे खूब खूब आभार। ऐसे बोल के तो देखो भाई क्या चमत्कार होता है। आइए आप होते ऊपर नीचे। किस एंगल से दरिद्री है भाई? हजारों करोड़ का ये शरीर दिया है तिरकस, उल्टी दिशा में, बस उपयोग कर नहीं आ रहे, उसकी विधि बराबर पता नहीं है, जो जिस प्रकार से शरीर को चलाना चाहिए वो विधि का ही पता नहीं है, और विधि की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं ओपन हो रही है कोई बताए? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। तुरंत बोलना चाहिए, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन अगर सही है तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त मिलेगा, एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी, फिर हमारी वो बुकलेट भी ओपन होगी ना, ये शरीर किस प्रकार से चलाना है उसकी विधि का भी एक बुकलेट दिया है ब्रेन में, लेकिन वो फाइल ओपन होगी तब पता चलेगा। बाकी जानवरों को देखो, मानव छोड़ को कि सबको पता है कि नहीं, वो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है, वो गाय को मांस खिलाएंगे तो खाती है क्या? नहीं खाती है ना, कोई तो अंदर बैठा है इंडिकेट करने वाला कि ये मांस तेरा खाम नहीं है। गधे को दारू पिलाने की कोशिश करो, पिएगा क्या? मतलब गधे के अंदर भी फाइल जो है ओपन है, और हम उससे भी डाउन टूवर्ड्स है ना, हमारी फाइल तो ओपन नहीं है ना। आइए अब करेंगे प्राणायाम। ओम।